अफगानिस्तान की सड़कों पर दौड़ते नजर आए टैंक। तालिबान ने बहुत बड़ा दावा किया और इस दावे का वीडियो भी वायरल हो रहा है। देखिए, अफगानिस्तान और पाकिस्तान के बीच में सीमा पर, उनके बॉर्डर पर बहुत झड़पें हो रही हैं, बहुत टेंशन है, अटैक्स पर अटैक्स किए जा रहे हैं। 48 घंटे की अगर बात करें तो 48 घंटे का अभी फिलहाल सीज फायर लागू हुआ है। जानिए स्पिन बोल्डक में क्या हुआ और दोनों देशों के बीच में तनाव कैसे बढ़ा और कारण क्या है, आपको ये करके एक्सप्लेन करेंगे। अफगानिस्तान और पाकिस्तान के बीच पर सीमा पर तनाव एक बार फिर से उफान पर है। दोनों देशों के बीच में चल रही झड़पों ने न केवल सीमावर्ती इलाकों को, न केवल बॉर्डरिंग जो एरियाज हैं उनको दहला कर रख दिया है, बल्कि दक्षिण एशिया की सुरक्षा, साउथ एशिया की सुरक्षा स्थिति को भी अस्थिर करके रख दिया है। और अगर लेटेस्ट इंसिडेंट्स की बात करें तो उसमें स्पिन बोल्डक क्षेत्र में दोनों सेनाओं के बीच में हुए टेंशंस के बीच में, दोनों सेनाओं के बीच में हुए संघर्ष के बाद 48 घंटे का सीज फायर अनाउंस किया गया है। लेकिन इस सीज फायर से पहले सोशल मीडिया पर कुछ वीडियो वायरल हुए हैं जिन्होंने पूरे विवाद को और ज्यादा गर्मा दिया है। अब ये कंट्रोवर्सी और बड़ी बड़ी नजर आ रही है। सीज फायर से कुछ ही घंटे पहले सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म एक्स पर, पहले जिसको आप ट्विटर के नाम से जानते थे, कुछ वीडियो सामने आए हैं सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म एक्स पर, जिनमें कथित तौर पर तालिबान बलों को पाकिस्तानी टैंकों पर कब्जा करते हुए दिखाया गया है। तालिबान की जो फोर्सेस थी उन्होंने पाकिस्तानी टैंकों पर कब्जा किया था। तालिबान के प्रवक्ता जबीहुल्लाह मुजाहिद ने दावा किया है कि उनके लड़ाकों ने पाकिस्तान की गोलीबारी का जमकर जवाब देते हुए कई पाकिस्तानी सैनिकों को मार गिराया। कुछ मिलिट्री ऑर्गेनाइजेशंस ऐसी भी हैं, कुछ सैन्य प्रतिष्ठानों को डिस्ट्रॉय किया और पाकिस्तानी टैंक और उनके जो हथियार थे, उनके वेपन से उनको जब्त कर लिया तालिबानियों ने। दावा इस बात का भी किया जा रहा है, वीडियो में दिखाए गए टैंक दरअसल सोवियत युग के थे, सोवियत एरा के T-55 टैंक थे जो अफगान सेना के पुराने कलेक्शन का, पुराने भंडार का हिस्सा रहे हैं और 1980 के दशक से इस्तेमाल में लाए जा रहे हैं। वायरल वीडियो को लोग AI जनरेटेड मान रहे हैं और इस वजह से आपको हम ये बताएं कि हम भी वीडियो की पुष्टि तो नहीं करते हैं, लेकिन दूसरी ओर पाकिस्तान के रक्षा मंत्री ख्वाजा आसिफ ने इस दावे को पूरी तरीके से नकारते हुए कहा कि वे जिन टैंकों को हमारा बता रहे हैं, हमारे पास वैसे टैंक है ही नहीं, शायद उन्होंने वो टैंक किसी कबाड़ वाले से खरीद लिए होंगे। आपको ये भी बताएं कि सीमा पर झड़पों का दौर लगातार जारी है, लेकिन इन झड़पों का बैकग्राउंड क्या है? ये झड़पें उस समय शुरू हुई जब अफगान सीमा की ओर से पाकिस्तान के सुरक्षा ठिकानों पर हमले हुए। पाकिस्तान ने इसका जवाब हवाई हमलों से दिया, एयर स्ट्राइक्स किया पाकिस्तान ने, जिसके बाद सिचुएशन जो है वो और ज्यादा सीरियस हो गई, अनस्टेबल हो गई। स्पिन बोल्डक जो अफगानिस्तान के साउथ ईस्ट में है, हमेशा से दोनों देशों के बीच में विवाद का कारण रहा है, विवादित इलाका रहा है। पिछले अगर हफ्ते की बात करें, पिछले वीकेंड की बात करें तो जिस तरीके से लड़ाई हुई है, इस लड़ाई में दोनों देशों के बीच में दर्जनों सैनिक मारे गए हैं और दर्जनों नागरिक मारे गए हैं। अफगानिस्तान की ओर से जो स्टेटमेंट रिलीज की गई है उसमें यह कहा गया है कि उनके बलों ने रात भर ऑपरेशन चलाया है और रात भर चलाए गए ऑपरेशनों में 58 पाकिस्तानी सैनिकों को मार गिराया गया, जबकि पाकिस्तान के मुताबिक ये संख्या केवल 23 की थी। पाकिस्तानी अधिकारियों ने जवाबी कार्रवाई में इस बात का दावा किया कि उन्होंने अफगानिस्तान की 19 सीमा चौकियों पर कब्जा कर लिया है। सीज फायर और जो डिप्लोमेटिक एफर्ट्स हैं वो क्या रंग ला रही हैं, उनका ग्राउंड पर क्या असर हो रहा है? लगातार हो रही टेंशंस के बाद, लगातार हो रहे संघर्षों के बाद दोनों देशों ने 48 घंटे का युद्ध विराम का समझौता किया है। 48 घंटे सीज फायर रहेगा, लड़ाई नहीं होगी, कोई देश किसी देश में नहीं घुसेगा, कोई भी आर्म फोर्सेस, कोई भी मिलिट्री पर्सनल एक दूसरे पर अटैक नहीं करेगा। इस्लामाबाद की ओर से कहा गया है कि ये जो सीज फायर है ये रचनात्मक बातचीत, यानी सार्थक बातचीत, एक कहें तो प्रॉपर डायलॉग और शांति समाधान खोजने के लिए, पीस के लिए, रेजोल्यूशन के लिए एक अच्छी अपॉर्चुनिटी है। वहीं अफगानिस्तान ने भी सीज फायर को एक्सेप्ट कर लिया है, लेकिन उसने पाकिस्तान पर यह आरोप दोहराया है कि इस्लामाबाद ने पहले हवाई हमले करके झड़प की शुरुआत की है। अफगानिस्तान का यह कहना है कि इस अटैक की शुरुआत पाकिस्तान की ओर से की थी। पाकिस्तान ने एयर स्ट्राइक की और उसके बाद तालिबान ने पलटकर रिटेलिएट किया। देखिए, न्यूज एजेंसी AFP की एक रिपोर्ट सामने आई है जिसके मुताबिक स्पिन बोल्डक के स्थानीय निवासी, जो वहां के लोकलाइट्स हैं, वो अब धीरे धीरे अपने घरों को लौटने लगे हैं, जहां से वे लड़ाई के दौरान माइग्रेट कर आए थे। हालांकि सीमा पर, बॉर्डर पर अभी भी जो सिचुएशन है वो बहुत टेंस्ड है और दोनों ओर से भारी संख्या में सैन्य तैनाती कर दी गई है, भारी संख्या में मिलिट्री फोर्सेस की तैनाती कर दी गई है।